जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित, सूर्य वंश में एक राजा ने हजारों राजा प्रतापी हुए कि भारत में मशहूर है अब पावन आवर दे का वध न हुआ हो। अयोध्या उसे कहते हैं जहां कभी आपस में युद्ध न हुआ हो। तो उसी नगर में एक परम प्रतापी राजा हुए हैं जिनका नाम है हरिश्चंद्र। आप लोगों ने सुना होगा कि शिवदधीच हरिश्चंद्र नरेशो और सहे धर्म है तो कथन पाए। हमारे भैया जी की तरफ से 51 मुद्रा, एक बहन जी की तरफ से 50 मुद्रा का नाम मंगल में कामना। राजा हरिश्चंद्र धर्मात्मा राजा है, लेकिन सुखदेव जी कहते हैं जो ज्यादा धर्मात्मा होता है वो अधिकांश निसंतान होता है। राजा हरिश्चंद्र का लगभग जीवन बीत रहा है लेकिन एक भी संतान प्राप्त नहीं हुई। ऐसा कई राजाओं का मेन धर्म था प्रजा का पालन करना। राजा का मेन धर्म है प्रजा दुखी न है। आज भर के राजा क्या करते हैं, परिवार दुखी न है। परिवार अंतर है, इसीलिए 5 वर्ष के बाद सिंहासन गिर जाता है। जब राजा हरिश्चंद्र को अवगत हुआ कि मुझे बुढ़ापा आने वाला है तो राजा हरिश्चंद्र कहाँ पहुंचे मालूम? अपने कुल गुरु वशिष्ठ जी महाराज के पास। जब से सूर्यवंश चला तब से आज गुरु वशिष्ठ जी महाराज ही है। बात सत्य है, गुरु एक होना चाहिए भैया। गुरु बदला नहीं जाता है, पिता एक होता है, पिता बदला नहीं जाता है। पुरोहित एक होना चाहिए, बार बार बदलना नहीं चाहिए। और पुरोहित उसे कहते हैं जैसे काम अटक गया, गुरु जी नहीं कहानी है तो बुला दो किसी को। पुरोहित का मतलब है दक्षिणा हमें ना उधारी जाए, तुम्हारा कल्याण हो या न हो। अब पुरोहित उसे कहते हैं जो यजमान का पूरा हित चाहे, उसे पुरोहित कहा गया है। पुरोहित एक में करो। इसीलिए कवि ने भी लिखा है कि उपरोहित कर्म अति मर्दा और वेद पुराण इसमति करई निंदा। राजा हरिश्चंद्र गुरुदेव वशिष्ठ के पास गए, प्रणाम किया। देखो पहले उनके शिष्यों का कर्तव्य क्या था मालूम? अगर कोई सुख आता तो गुरु जी को बताते थे, और यदि कोई दुख आता था तब अपने गुरु को बताते थे। आवाज कली के छेदा 10 लाख रुपया अचानक मिल जाए, क्या गुरु जी से बताएंगे? नहीं बताएंगे। अगर कौन दुख आए जाए, प्रभाव हनुमंत धाम छोड़ेगा, सुभद्रा रोज आवे परिक्रमा करते हुए। हाँ,
अभी 20 लाख रुपया मिल रहा है तो भाव हनुमान जी का भूल जाए बस सब नहीं अंतर है कि निजा दुख सुख सब गुण ही सुनायो अब कहे वशिष्ठ बहु समझायो। राजा हरिश्चंद्र बोले गुरुदेव क्या मेरी किस्मत में कोई संतान नहीं है? तो वशिष्ठ जी ने एक मार्ग दिखाया। बोले बेटा जाओ वरुण देवता को मनौती मानो और मनौती ऐसी मानना जो पूरी कर पाना। आवाज बोले भैया माता लोग गई मनौती माने गंगा जी जब हमारे बेटा होगा तो मरना यही कराऊंगी, ध्यान दीजिएगा। और जब मरना करावे चली लड़का तो उत्पाती वैसे होते जाने का कहते हाय तुमका भगवान मुझे नहीं जाए नहीं मरना करावे भाषा या 24 घंटे में एक बार सरस्वती जी ध्यान कराती है बंधु, इसलिए बड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए। हरिश्चंद्र गए दुखी थे, बहु देवता से निवेदन किया पूजा की और मनौती मान दी। जानते हो क्या, जब हमारे पहला पुत्र होगा तो मैं अपने पहले पुत्र की बलि प्रदान करूंगा, ये मनौती मान। धीरे धीरे समय बीता, समय बीतने पर रानी तारावती की गोदी में एक बालक का पदार्पण हुआ। अब बालक का जब भैया नामकरण हो गया, सूतक खत्म हो गया, तो गुरु जी आए, बोले राजन तुमने जो मनौती मानी थी वो पूरी करो। तो राजा से हरिश्चंद्र हाथ जोड़ के बोले प्रभु अन्नप्राशन हो जाते थे वाले पुत्रों करो। बड़े देवता वापस चले गए और जब अन्नप्राशन हो गया तो उसके बाद गौड़ देवता फिर आए, बोले राजन अब तो मनौती पूरी करो। तो हरिश्चंद्र आंखों में आंसू भर के बोले प्रभु थोड़ा रुक जाओ, ये बालक आप ही का है, मैं दे दूंगा लेकिन कम से कम मुंडन हो जाने दो। राजा हरिश्चंद्र टालने लगे मनौती को, इसीलिए कहा गया है कोई भी मनौती मानो ज्यादा टालना नहीं चाहिए। और एक चीज अगर अच्छा कार्य करने लगे तो समझ जाना जीवन में कोई बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है। बहुत देवता बोले राजन अब की बात तो मैं जा रहा हूं, अगर अगली बार मेरी मनौती पूरी नहीं की तो फिर कल्याण नहीं होगा। देवता चला गया, धीरे धीरे रोहित का मुंडन भी हो गया। अब ऐसा हो रहा है तो किसी ने बता दिया बेटा तुम घर से भाग जाओ, नहीं तो तुम्हारा पिता तुम्हारी बलि चढ़ा देगा। बरगड़ा करके रोहित को घर से भगा दिया। सुदेव जी कहते हैं जब अब की बार गौ देवता आए, बोले राजन मेरी मनौती मुझे चाहिए। तो हरिश्चंद्र ने कहा क्षमा करना बेटा पता नहीं कहां गायब हो गया, अगर आप आदेश दो तो किसी के बेटे को खरीद करके मैं बलि चढ़ा दूं। क्या बात है, अपने बेटे की बलि देने में कलेजा रह रहा है और दूसरे की बलि का नाम ले रहे हैं। वरुण देवता को क्रोध आ गया, उन्होंने श्राप दे दिया। कहा जाओ राजा परीक्षित, राजा हरिश्चंद्र तुम्हारे महोदर रोग हो जाए। वरुण देवता ने महोदर रोग का श्राप हरिश्चंद्र को दे दिया। अब हरिश्चंद्र का पेट बढ़ने लगा। महोदर लोगों में पेट बढ़ता है। हरिश्चंद्र गुरुदेव वशिष्ठ के पास गए, गुरुदेव तो वशिष्ठ जी ने कहा मैं क्या करूं, जब तक देवता को बलि नहीं मिलेगी तब तक तुम्हारा कल्याण नहीं होगा।
अब हरिश्चंद्र पता लगाने लगे कोई अपना बेटा बेच दे। आइए इतने लोग बैठे हो, कितनी भी गरीबी हो, लेकिन कोई अपनी औलाद बोलो बेचेगा? कोई नहीं बेचता है। उधर राजकुमार रोहित भी पता लगाने लगा कि कोई अपनी संतान बेच दे। पता लगाते लगाते राजकुमार रोहित एक महात्मा के आश्रम में पहुंच गए, जिनका नाम है ऋषिक मुनि। ऋषिक मुनि के कई संतान हैं, कई पुत्र हैं, तो जो सबसे छोटा वाला है उसका नाम है सुनासेत। रोहित बोले प्रभु ये बालक हमें दे दो, मैं अपना साथी बनाऊंगा, धन हमसे दे दो। तो हर माता पिता चाहता है मेरा बेटा सुखी रहे। ऋषिक मुनि ने कहा ठीक है, तुम राजकुमार हो अयोध्या के, तुम्हारे साथ रहेगा, भविष्य बन जाएगा। रोहित ने धन दे दिया और सुनासेत को रथ में बिठाना। रथ में बिठाल करके जब रोहित चले तो रास्ते में बोले सुनासेत मैंने तुम्हें खरीद लिया है, अब मैं तुम्हारी बलि चढ़ाऊंगा गौ देवता को। सुनासेत की आंखों में आंसू भर आए। विचार किया है परमात्मा, क्या मैं अपने पिता के लिए इतना अप्रिय था जो हमें बेच दिया? लेकिन कोई बात नहीं है, रोहित तुमने धन दिया है, हमें खरीदा है, अधिकार तुम्हारा है। एक काम करो, आगे जंगल में मेरे एक मामा जी रहते हैं जिनका नाम है विश्वामित्र। क्या एक बार हमें बाबा जी से मिलवा दोगे? रोहित ने कहा अब रोहित सुनासेत को लेकर के जैसे विश्वामित्र जी के आश्रम में पहुंचा, रथ रोका, सुनासेत नीचे उतरे, आश्रम में गए और जहां अपने मामा विश्वामित्र को देखा, जिनकारी बात करने लगे, ए मामा ये हमारी आपकी अंतिम मुलाकात है। विश्वामित्र ने अपने भांजे को हृदय से लगा लिया। बोले बेटा बात क्या है, बात तो बताओ। तो सुनासेत ने कहा कि मेरे माता पिता ने बेच दिया और अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र के पुत्र रोहित ने मुझे खरीद लिया, मेरी बलि चढ़ाएंगे। विश्वामित्र बोले किसकी? सुनासेत ने कहा गौ देवता की। तो विश्वामित्र ने कहा बेटा तेरे माता पिता ने बेच दिया, उनका अधिकार समाप्त, इसलिए मैं भी तुझे नहीं बचा सकता हूं, क्योंकि मां से 9 गुना ज्यादा अधिकार बाबा का होता है। अच्छा बेच दिया तो बता ही बताओ, लेकिन एक काम करो, मैं तुम्हें बचने का एक मंत्र बता रहा हूं, वो मंत्र मन ही मन रखते रहना, मेरा आशीर्वाद है बेटा, देवता तेरी बलि नहीं देगा। हजर से लगाया कहा जाओ। अब रोहित कुमार सुनासेत को रथ में बिठा करके अयोध्या पहुंचा। जिनसे अयोध्या आया, राजा हरिश्चंद्र देखे, देखा बात सोए, भाई मेरा बेटा व्यवस्था करके आया। अब सुनासेत को स्नान कराया गया, नए कपड़े पहनाए गए और हरिश्चंद्र बोले बेटा क्या कुछ खाओगे? तो सुनासेत ने कहा राजन जो हमें खाना था मैं खा चुका हूं, मैं पूजन किया गया, रोशना लगाया गया और देवता के मंदिर में जैसे ले जाया गया
बहु देवता का मंदिर बना है। हरिश्चंद्र बोले बेटा क्या किसी से मिलोगे? तो बालक बोला हमें जिससे मिलना है मैं मिल रहा हूं। क्या किसी से कुछ बात करोगे? क्षण का जिससे बात करनी है उससे मेरी बात हो रही है और मन ही मन मंत्र का जाप चल रहा है। मंत्र में बहुत बड़ी क्षमता है कि मंत्र महामणि विषय ज्ञान के कठिन मंत्र जप रहा था। खड्ग का पूजन किया गया और जहां राजा हरिश्चंद्र ने तलवार उठाई बलि देने के लिए देवता मंदिर में प्रकट हो गया। प्रेम से बोलिए भगवान की। वरुण देवता ने कहा बस राजन मेरी बलि मुझे मिल गई। देवता भैया मंत्र से प्रसन्न होता है या बलि देने से। अब ये बालक मेरी तरफ से मुक्त है। तो राजा हरिश्चंद्र ने विचार किया अब इस बालक का हम करें क्या? तो ये फैसला भरे दरबार में गुरुदेव वशिष्ठ के सामने रखा गया कि आखिर ये बालक किया क्या जाए। तो वशिष्ठ जी कहते हैं राजन तुमने इसके माता पिता को धन दिया उनका अधिकार समाप्त हो और तुमने भी बलि चढ़ाने में कोई कसर नहीं बाकी छोड़ी। देवता ने क्षमा कर दिया तो तुम्हारा भी अधिकार समाप्त। अब ये बालक स्वतंत्र है, इच्छा हो वहां जा सकता है। इस फैसले से जितनी सभा बैठी थी सब बड़े प्रसन्न हुए। वशिष्ठ जी महाराज का काफी सम्मान किया, मालाएं पहनाई, स्वागत किया और वशिष्ठ जी ने हरिश्चंद्र जी को संकल्प दिलाया कि आज के बाद झूठ नहीं बोलोगे, आज के बाद अधर्म के मार्ग पर कदम नहीं रखोगे, धर्म से पीछे नहीं हटोगे, चाहे प्राण भरे चले जाए। तो बात सत्य है, धर्म तो हजारों है लेकिन सबसे बड़ा एक ही धर्म है कौन? कि धर्म दोष शांति समाना आगमनी पुराण हरिश्चंद्र को तो कसम खिला दी। अब वशिष्ठ जी विचार करते हो कहां चला जाए। तो कभी कभी अपनी प्रशंसा लोगों को ना दिखानी चाहिए और न भैया बतानी चाहिए। हर मोड़ पे खतरा है। वशिष्ठ जी अयोध्या से चले और सीधे देवलोक पहुंच गए।
इंद्र की सभा लगी हुई थी। वहां पर बात चलने लगी कि इस समय धरती पर सत्यवादी राजा कौन है, दानवीर राजा कौन है। तो हर गुरु अपने चेले की बड़ाई करता है। बगल में बैठे थे विश्वामित्र। वशिष्ठ जी बोले, इस समय तीनों लोग में अगर कोई सत्यवादी राजा है तो मेरा परम शिष्य दानवीर हरिश्चंद्र है। अगर कोई दानदाता दानवीर है तो मेरा चेला हरिश्चंद्र है। विश्वामित्र उठ करके खड़े हो गए, बोले कौन हरिश्चंद्र? वशिष्ठ जी ने कहा, विश्वामित्र ने कहा बैठ जाओ, जानता हूं जितना दानवीर जितना सत्यवादी है। कि सोना क्या खूब चमकता है, जब तक की दिखाओ आँच नहीं। मुनिवर ये घर की बातें हैं, की गई अभी तक जांच नहीं। विश्वामित्र ने कहा, मैं नहीं मानूंगा कि राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी है। तो ये विश्वामित्र जानते हैं इनका सगा भांजा था और बिना दुश्मनी के कभी कोई दाम अदा नहीं करता है। तो वशिष्ठ जी के मुंह से निकल गया, अगर नहीं विश्वास है तो परीक्षा लेके देख लो। जैसे ही इतना कहा तो विश्वामित्र जी ने संकल्प लिया, हे राजा हरिश्चंद्र, तुमने मेरे भांजे की बलि चढ़ाने की क्या सोची थी? वो तो किस्मत थी, वो बच गया, लेकिन अब तुम अपने को बचा करके दिखाओ। अगर मैं हकीकत में सगा वाला हूं तो तुम्हें यदि तरफा के न मारा तो मेरा नाम विश्वामित्र नहीं है। लेकिन सुरेश जी कहते हैं, राजन, अगर कोई किसी का अहित करने चलता है तो सबसे पहले अहित उसका होता है। किसी के लिए कुआं खोलो, तुम्हारी पहले तैयार तुम्हारे लिए। विश्वामित्र जब आए परीक्षा लेने तो इनको क्या करना पड़ा? 12, जिसे स्वर कहते हो, भले आदमी को कहे तो झगड़ा हो जाएगा। 12 बजे और 12 हवन करके हरिश्चंद्र की वाटिका को उजाड़ा, मालियों को घायल किया। और जो माली भैया भाग पाए, आज कैसे विनाश किया है मालूम? जैसे हनुमान जी ने अशोक वन में जाने के बाद वाटिका का विनाश किया कि कछु मार सी कछु मरद सी कछु मिलय सिधारी। सिधारी होरी अब कछु बन जाए पुकारे, प्रभु भर कट बल हो। और रुद्रा के 25 के साथ जो माली बेचारे भागे पाए, हरिश्चंद्र के दरबार में गए। राजन, एक बहुत विशाल 12 आया है, उसने वाटिका उजाड़ दी, मालियों को घायल कर दिया। तो हरिश्चंद्र ने कहा, शांत हो जाओ, अब शाम का समय होने वाला है और रात्रि के समय किसी को परेशान करना अच्छी बात नहीं है, सुबह देखेंगे। और धीरे धीरे रात बीती, सवेरा हुआ। हरिश्चंद्र ने पूरी वाटिका को घेरा लिया और सबको आदेश दिया,
जिसकी तरफ से 12 भागेगा उसे मृत्यु दंड मिलेगा। हरिश्चंद्र ने वाटिका में झांक के देखा तो एक महात्मा जी बैठे पूजा कर रहे हैं। ये महात्मा कोई दूसरा नहीं है, विश्वामित्र है। जब पूजा संध्या हो गई तो विश्वामित्र ने फिर स्वरूप बदला और 12 का भेष बना करके जिधर राजा हरिश्चंद्र खड़े हैं उधर वही भागे। हरिश्चंद्र जी ने पीछा किया कि प्रगट तो डोरा तो करत चले कभी तुम्हारा पास में आ जाता है। हरिश्चंद्र को दौड़ाते दौड़ाते इतनी दूर निकालने गए और अंत में 12 गए। जब हरिश्चंद्र से उधर से थकित हुए लौट रहे थे तो विश्वामित्र ने क्या किया मालूम? एक ब्राह्मण का भेष बनाया। यहाँ पे भैया बहुत कड़वा शब्द है। साधु ब्राह्मण का भेष बदनाम नहीं है, ध्यान दीजिएगा, बदनाम किया गया है। कि स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति असुर नर मुनि सब किया रीति। पुराने गवाही दे रही है कि साधु ब्राह्मण को बदनाम किया गया। अच्छा, महात्मा दहेज की हड्डियां मांगने भैया कौन गया था? ब्राह्मण कोई? अरे ब्राह्मण इतना कठोर हो ही नहीं सकता है। एक बहन जी भाई तरफ से दान हुआ मगर में कमरा। ब्राह्मण जो है बड़ा दयालु होता है, ध्यान दीजिएगा। और धरती पर देखा जाए तो ब्राह्मण से बड़ा कोई हित चाहने वाला दूसरा है भी नहीं। बंधु, अगर ब्राह्मण को एक खुराक दे दो, 11 रुपया दक्षिणा दे दो, कितना बड़ा आशीर्वाद देता है। जो जियो खूब भरो गंगा यमुना के हाथ तक परिवार वाला है। और कोई उन्हें कहा खूब जुगाड़ बना 80 रुपये का प्रेम से बोले गोविंद भगवान की। विश्वामित्र ने ब्राह्मण का स्वरूप बनाया और एक मायावी बालक एक मायावी बालिका अपने पास बिठा दिया। उधर से राजा हरिश्चंद्र आ रहे थे। विश्वामित्र ने कैसा प्रदर्शन किया मालूम? जैसा कपट मुनि ने राजा भानु प्रताप के साथ प्रदर्शन किया था। जैसे हरिश्चंद्र को देखा बोले जय हो रामवीर हरिश्चंद्र जय हो। तो हरिश्चंद्र जी ने प्रणाम किया। भाई कहीं न मुलाकात हुई न देखा, ये हमारा नाम भी जानते हैं। विश्वामित्र बोले तुम्हारी रानी का नाम है तारावती, बेटे का नाम है रोहित, अयोध्या के रहने वाले हो। अब तो पूरा विश्वास हो गया। बोले करो, आदेश करो। तो विश्वामित्र ने का आदेश कोई नहीं है, निवेदन है इस बालक बालिका का विवाह करना है। तो हरिश्चंद्र ने कहा अयोध्या आ जाओ, जिम्मेदारी मेरी है। विश्वामित्र ने कहा पहले संकल्प तो करो। भाई हम मांगने आवे
अब बाद में पता चले हालत कौन हो मालूम, राजा दशरथ वाली। दशरथ जी ने बार बार कहा, ऐ प्रभु जो मांगोगे वो मिलेगा, मांग के तो देखो। ये बात पिता की है। तो विश्वामित्र बोले, राजन सोच लो कि मांग भोग धैर्य धन कोसा। दशरथ जी ने बात कही थी, अरे मैं प्राण भी देने को तैयार हूं। विश्वामित्र ने बहुत समझाया था, लेकिन कहा मांगो, दूंगा दूंगा दूंगा। और जब भैया विश्वामित्र ने दशरथ जी से मांग लिया तो पहले कौन थे? मुनि। और जब मांग लिया तो कौन बन गए? विप्र। और लास्ट में कौन बन गए? गोसाई। पोत दे तनहि बनहि गोसाई। विश्वामित्र ने कहा पहले संकल्प करो, उसके बाद आऊंगा। तो राजा हरिश्चंद्र ने कहा क्षमा करना, केवल मेरे पास है कुंडी और लगाम, दो चीजें हैं। तो विश्वामित्र ने कहा इसी का संकल्प कर दो। समझ नहीं पाए इसका मतलब क्या होता है। कुंडी का मतलब ये है तुम्हारे पास जितना धन है वो सब चला गया, और लगाम का मतलब है शासन, जितना तुम्हारा राज्य है वो सब। ऐसा ने कहा इसी का संकल्प करो कि भोले पन में भो बने कि आपसे स्वीकार। संकल्प करवा दिया कुंडी लगाम का। उसके बाद बोले प्रभु शांतिता मांगो, और शांतिता होती है मोहमांगी। ध्यान दीजिएगा, संकल्प तो भैया सरल है, लेकिन शांतिता कठिन है। शांतिता का मतलब है जितना ब्राह्मण मांग बैठे, हाँ उतना देना चाहिए। और कुछ लोगों के अंदर अहम होता है, अरे जितना मांगोगे उतना दूंगा। गलत बात है, क्योंकि धरती पर संसार में विशेषज्ञ तो भैया हजारों हैं, लेकिन पूर्णज्ञ बोलो कोई है? अगर पूर्णज्ञ है तो केवल परमात्मा है। राजा हरिश्चंद्र ने कहा मांगो, जो मांगोगे दूंगा। मैं क्षत्रिय हूं, और जो क्षत्रिय वचन दे देता है कदम पीछे नहीं हटाता है। मानस में थोड़ा भाव आया है आगे चल करके कि रघुकुल सदा चलियाई, प्राण जाओ पर बचन न जाई। हरिश्चंद्र ने कहा मांगो, तो विश्वामित्र ने कहा ज्यादा नहीं मांग रहा हूं, बस 60 भार सोना राजन, केवल 60 भार सोना चाहिए, यही शर्त है। तो राजा हरिश्चंद्र ने कहा ठीक है, अयोध्या आ करके ले देना। इतना कह करके हरिश्चंद्र वहां से चले, और चल करके सूर्य जी कहते हैं सिंहासन पर बैठ गए थे। बस विश्वामित्र ब्राह्मण करके पहुंच गए। जय हो रामवीर हरिश्चंद्र, जय हो, मेरी शांतिता लाओ। तो राजा हरिश्चंद्र ने कोषाध्यक्ष को इशारा किया कि इसे 60 भार सोना ला करके दे दो। विश्वामित्र बोले जरा होश में आओ राजन, कि यह सेना तेरी सेना है, यह नौकर मेरा